अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम सेंसस 2027 के लिए अपनी सेल्फ इनुमरेशन किस तरह से मुकम्मल कर सकते हैं अपने घर पे। क्योंकि पहली बार अब हम क्या कर सकते हैं, सेंसस के लिए अपनी इंफॉर्मेशन खुद अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा असाइन्ड इनुमरेटर होगा वो उसे अप्रूव करेगा। तो कुछ आसान से स्टेप्स है, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट आपको पूरी तरह से समझ आएगा कि किस तरह से हम अपनी सेल्फ इनुमरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने ब्राउज़र को खोलना होगा। जैसे कि मेरे फ़ोन में यहाँ पे मेरा क्रोम ब्राउज़र है, तो मैं इसे खोलता हूँ। तो इसको ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पे सर्च करना होगा se.census.gov.in, ये वाली वेबसाइट जो है इस पर क्लिक करना होगा, se.census.gov.in। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो इसके बाद मेरे सामने सिंपल सा एक पेज आता है, उसमें मुझे सिलेक्ट यूटी या स्टेट को सिलेक्ट करना होगा। जम्मू एंड कश्मीर को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद मुझे यहाँ पे एंटर करना होगा कैप्चा, जो कि नीचे दिखाया गया है, ये वाला कोड मुझे यहाँ पे एंटर करना होगा। अगर मैं ये कोड रीड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि कभी कभार ऐसा कोड आता है कि जो कि हमें मुश्किल लगता है कि हम उसे पढ़ पाए, तो उस वक्त आपको इस गोल वाले सर्कल पे क्लिक करना होगा। तो नया कोड आसान सा वहाँ पे देखिए, वही एंटर करिए। तो फिलहाल मैं ये कोड एंटर करता हूँ, देखते हैं आगे क्या स्टेप्स आएंगे। तो ये कैप्चा मैंने एंटर किया तो मेरे सामने ये वाला ऑप्शन आ गया। तो इसको मैं ओके ही करता हूँ, यहाँ पे आप भी ओके करिए। तो ओके करने के बाद यहाँ पे मुझे स्टेट तो अब डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड हुई है। वहाँ पे जो आप देखिए, जो हमारी स्टेट यूटी है जम्मू एंड कश्मीर। नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, यहाँ पे आपको हेड ऑफ द हाउस होल्ड आपको एंटर करना होगा। जो कि घर का जो हेड है उसका नाम यहाँ पे एंटर करना होगा। जैसे कि मैं अपना यहाँ पे नाम डालूंगा। तो नाम डालने के बाद मुझे मोबाइल नंबर डालना होगा, क्योंकि मोबाइल नंबर यहाँ पे मैंडेटरी है। उसी पे तो हमें ओटीपी आएगा, उसके बाद ही हम आगे वाली कार्रवाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब मुझे जाकर वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करना होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ओटीपी इसी पे चला गया, इसी नंबर पे जो मैंने यहाँ पे एंटर किया। तो ओटीपी आप यहाँ से देख भी सकते हैं, 964396, 964396। तो ओटीपी को जैसे ही मैंने एंटर किया तो मुझे बोलता है अनदर सेशन ऑलरेडी रनिंग समवेयर एल्स, क्योंकि इससे पहले भी मैंने लॉगिन किया था, इसलिए मुझे ये प्रॉम्प्ट आया। तो अगर आपको भी आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको ये प्रॉम्प्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करना होगा। तो आप देखिए, अब मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट शोपियान चूज़ किया। उसके बाद पिन कोड यहाँ पे एंटर करना होगा। और उसके बाद पर्टिकुलरली यहाँ पे आप ख्याल रखिए, यहाँ पे जो मैप आता है तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, अपने गाँव का नाम। जैसे मेरा वांगाम सुदर्शनपुरा है, तो मैंने एंटर किया। अब मैंने जैसे एंटर किया तो इसी प्लेस को मैं यहाँ पे सर्च करूँगा। ओके, तो जैसे मैंने इसको सर्च किया तो अब देखिए ये जगह यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब मुझे यहाँ पे अपने घर को चूज़ करना होगा जहाँ पे मैं रहता हूँ, क्योंकि वांगाम का एरिया जो है वो मुझे यहाँ पे चूज़, वांगाम सुदर्शनपुर यहाँ पे आ रहा है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँ वांगाम, तो यहाँ पे इसने आइडेंटिफाई किया। लेकिन असल में मेरी लोकेशन जो है यहाँ पे वांगाम, तो असल में यहाँ पे है, लेकिन इसने थोड़ा सा यहाँ पे मुझे दूर दिखाया। तो यहाँ पे मैं जूम करके अपने वाली लोकेशन पे आ सकता हूँ। तो जैसे, क्योंकि मैं इस मैप को सैटेलाइट मैप है तो मैं इसे पहचान सकता हूँ कौन सा वाला लोकेशन सही है मेरा। तो अब मैं यहाँ पे अपने हाउस के ऊपर ही क्लिक करूँगा। ये जो मेरा इंडिकेटर यहाँ पे दिखा रहा है, ये वाला साइन, ये मुझे अपने घर के पास लाना है। तो यहाँ पे मैंने इसको लाया अपने घर के ऊपर।
तो जैसे ही एग्जैक्टली मैच हो गया तो मुझे यहाँ पे कन्फर्म करना होगा। ओके, अब मेरी लोकेशन यहाँ पे इसने ट्रैक की। अब मैं इस पर ओके कर सकता हूँ। तो कन्फर्म लोकेशन पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने कन्फर्म लोकेशन पे क्लिक किया, अब मैं आगे जा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, आगे अब स्टेप है सेव नेक्स्ट। अगर आपकी लोकेशन वहाँ पे एग्जैक्टली मैच नहीं हुई तब जाकर आप इसे रिसेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट। ये मुझे बोलता है कौन सी लोकेशन मैंने यहाँ पे मार्क की, उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मुझे बताता है। तो इसको मैं यस कर देता हूँ, यस। तो आगे अब मुझे स्टेप सेकंड बोलता है आपका घर, सेंसस हाउस इज ए बिल्डिंग। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिस्क्राइब करके भी बोलता है कि सेंसस हाउस किसका मतलब है। सेंसस हाउस इज ए बिल्डिंग ऑफ ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग यूज्ड फॉर रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट यूनिट बिकॉज ऑफ द हैविंग ए सेपरेट मेन एंट्रेंस फ्रॉम द रोड और कॉमन कोर्टयार्ड और स्टेयरकेस। अगर आपके घर की एंट्रेंस अलग है तो उसे हम सेंसस हाउस मान सकते हैं। सपोज अगर आप घर में दो घर हैं लेकिन उसकी एंट्रेंस दो एंट्रेंसेज है जो मेन गेट पे मिलती है, तो उससे हम मान सकते हैं एक सेंसस हाउस। उसमें हम दो घर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर वो एक ही साथ रहते हैं तो उस वक्त तो एक ही रहेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे उसने इसे डिफाइन किया, तो आप अकॉर्डिंग तो जैसा आपको लगे वैसा ही भरिए। तो आगे ऐसे ही ऑप्शन है, तो जैसे प्रिडोमिनेंट मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आए कि इन्फॉर्मेशन क्या मुझसे ये चाहता है, प्रिडोमिनेंट मटेरियल ऑफ द फ्लोर ऑफ द सेंसस हाउस, तो आप इस वाले साइन पे क्लिक कर सकते हैं, जो हेल्प का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब देखिए ये मुझे बताएगा इसका मतलब क्या है। सिलेक्ट द मटेरियल यूजर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेजर पोर्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ द सेंसस हाउस। जो मेरे घर का फ्लोर है उसमें कौन सा ज़्यादा मटेरियल यूज़ हुआ है उसको बनाने में ज़्यादा। जिस तरह से हम क्या आगे नीचे के क्या डालते हैं, बाजरी वगैरह सीमेंट डालते हैं, तो यूजुअली हम इसे सीमेंट में ही डालेंगे। अब अगर वहाँ पे मैंने कुछ नहीं डाला है, नीचे घर के नीचे अंदर जो होता है, तो मैं अकॉर्डिंगली उसी को चूज़ करूँगा। किसी ने टाइल वगैरह लगाई है, मोज़ेक फ्लोर टाइल्स, तो वो ही चूज़ करेगा। अगर किसी का मड है तो अकॉर्डिंगली ऐसे ही इन्फॉर्मेशन है। जहाँ कहीं पे भी दिक्कत आपको आए तो इस हेल्प का सहारा आप ले सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन बढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहिए। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, जैसे ही सपोज मैंने ये इस पर बड़ा, मेरे घर की कंडीशन कैसी है, कंक्रीट है वगैरह, तो सेव पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो आगे और इन्फॉर्मेशन मांगेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 आउट ऑफ 6 स्टेप्स है। तो सारे स्टेप जब कंप्लीट होंगे तो लास्ट में जब आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपके पास एक आईडी आएगी। तो उस आईडी को आपको याद रखना होगा। आईडी जो आईडी होगी लास्ट में जनरेट, उस आईडी को आपको शेयर करना होगा अपने इनोमरेटर के साथ, जो आपके इलाके का सेंसस करेगा। जब वो आएगा तो उस इनोमरेटर को आप अपनी आईडी दीजिए, तो उस आईडी को वो लॉगिन करेगा, फिर आपका डाटा वो अप्रूव करेगा। सिंपल स्टेप्स है, बस आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करिए तो आपकी सेल्फ इनोमरेशन कंप्लीट हो जाएगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए सो दैट वो भी अपनी सेल्फ इनोमरेशन प्रोसेस अभी कंप्लीट करें। थैंक यू।